राधे राधे। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में किसी एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से दोहराता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेना बिल्कुल नहीं चाहता। श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे उसके आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म से उचित मार्ग और मार्गदर्शन करें। तब परमात्मा अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट कर सकती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में सिर्फ शरीर बदलती है। भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। वे समझाते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है, जो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाएगी। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वे और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाना शुरू करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्मों को उनके फल की आसक्ति के बिना करे, बिना किसी फल की इच्छा के काम करने से इस विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि योग कहते हैं। वे आगे सलाह देते हैं कि काम से मिलने वाला फल की इच्छा को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से इरादे से काम करने से बंधन बनाने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्मों में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक था जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे पारलौकिक प्राप्त व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। वे हर परिस्थिति में विचलित और संतुलित रहते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को हमेशा भगवान में लीन रखते हैं। मन के क्लेशों की प्रगति की भी व्याख्या करते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत उसके मन में शोक तथा आंखों में आंसू भरे देखकर श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। अर्जुन की भावनाओं का वर्णन करने के लिए संजय ने कृपया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है दया या करुणा। यह करुणा 2 प्रकार की होती है। एक ऐश्वर्य करुणा, जो भगवान और संत भौतिक जगत में आत्माओं के प्रति महसूस करते हैं जब वे भगवान से अलग होकर उनका दुख देखते हैं। दूसरी है भौतिक करुणा, जो हम दूसरों के शारीरिक कष्टों को देखकर महसूस करते हैं। भौतिक करुणा एक उत्तम भावना है जो पूरी तरह से निर्देशित नहीं है। यह ऐसा है जैसे कार के स्वास्थ्य को लेकर जुनूनी होना, जबकि अंदर बैठा ड्राइवर भोजन के लिए भूखा हो। अर्जुन इस तरह की भावना का अनुभव कर रहा है। वह युद्ध के लिए एकत्र अपने शत्रुओं के प्रति भौतिक दया से अभिभूत है। यह तथ्य कि अर्जुन दुख और निराशा से ग्रस्त है, यह दर्शाता है कि उसे स्वयं करुणा की सख्त जरूरत है। इसीलिए उसका दूसरों पर दया करने का विचार निरर्थक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा, अर्थात मधु राक्षस का वध करने वाला। यहाँ वे उस संदेश रूपी राक्षस का वध करने वाले हैं जो अर्जुन के मन में उत्पन्न हो गया है और उसे अपना कर्तव्य पालन करने से रोक रहा है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में इस मोह ने तुम्हें कैसे वश में कर लिया है? यह एक सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह उच्च लोगों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन की वर्तमान स्थिति को उस आदर्श के साथ संघर्ष में पाते हैं और इसलिए वर्तमान परिस्थिति में इस आदर्श स्थिति को कैसे जीना है, इस बारे में उसकी उलझन की ओर ध्यान दिलाते हुए उसे फटकारते हैं। भगवद गीता या भगवान का गीत प्रभावी रूप से यहीं से शुरू होता है, क्योंकि श्री कृष्ण अब तक चुप थे। इस श्लोक में बोलना शुरू करते हैं। भगवान सबसे पहले अर्जुन की ज्ञान की भूख जगाते हैं। वे अर्जुन को भ्रम के परिणामों की याद दिलाते हैं, जो दर्द, बदनामी, जीवन में
सफलता और आत्मा का पतन है। उसे सांत्वना देने की बजाय श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में असहज बना रहे हैं। जब हम भ्रमित होते हैं तो हम सभी असहज महसूस करते हैं, क्योंकि यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। असंतोष की यह भावना यदि उचित दिशा में निर्देशित की जाए तो सच्चे ज्ञान की खोज के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकती है। संदेह का उचित समाधान व्यक्ति को पहले की तुलना में अधिक गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान कभी कभी जानबूझकर किसी व्यक्ति को उथल पुथल में डाल देते हैं ताकि वह भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान की खोज करने के लिए मजबूर हो जाए। और जब संदेह अंततः हल हो जाता है तो व्यक्ति समझ के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। हे पार्थ, इस अपरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के पराजित करने वाले हृदय की ऐसी दुर्बलता को त्यागो और उठो। आत्मज्ञान के मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए उच्च मनोबल और मनोबल की आवश्यकता होती है। भौतिक मन की नकारात्मकता जैसे आलस्य, आदत का आदि, अज्ञानता और आसक्ति पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को आशावादी, उत्साही और ऊर्जावान होना चाहिए। श्री कृष्ण एक कुशल शिक्षक हैं और इस प्रकार अर्जुन को फटकार लगाने के बाद अब वे उसे प्रोत्साहित करने और उसकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को प्रथा कुंती का दूसरा नाम का पुत्र कहकर संबोधित करते हुए श्री कृष्ण उसे अपनी माता कुंती को याद करने के लिए कहते हैं। उसने स्वर्ग के देवताओं के प्रमुख इंद्र की पूजा की थी और उनके आशीर्वाद से अर्जुन को जन्म हुआ, इसीलिए उसे इंद्र के समान असाधारण शक्ति और वीरता प्राप्त थी। श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं, उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो उसके शानदार माता पिता के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर से वे अर्जुन को परतंत्र या शत्रुओं की जीतने वाला कहकर संबोधित करते हैं, जो उसे अपने भीतर पैदा हुए शत्रु को हराने का संकेत देता है, अर्थात एक क्षत्रिय योद्धा वर्ग के राजकुमार के रूप में अपने कर्तव्यपूर्ण कार्य को त्यागने की इच्छा। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जिस तरह से वह महसूस कर रहा है वह न तो नैतिक कर्तव्य है और न ही सच्ची करुणा, बल्कि यह विलाप और भ्रम है। इसकी जड़ें मन को कमजोरी में डालती हैं। यदि उसका व्यवहार वास्तव में ज्ञान और दया पर आधारित होता तो उसे न तो भ्रम होता और न ही किसी बात का दुख होता। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर बाण कैसे चला सकता हूँ जो मेरे पूजनीय हैं। श्री कृष्ण के आह्वान पर अर्जुन ने अपनी उलझन प्रकट की। उसने कहा कि भीष्म और द्रोणाचार्य उसके आदर और आराधना के पात्र हैं। भीष्म सतीत्व के प्रतीक हैं और अपने पिता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। अर्जुन ने सेनापति द्रोणाचार्य युद्ध विद्या में पारंगित हैं और उन्हीं से अर्जुन ने धनुर्विद्या का निपुणता प्राप्त की थी। दूसरी ओर कृपाचार्य भी एक अन्य आदरणीय व्यक्ति थे जिनका अर्जुन ने सदैव आदर किया था। इन उच्च गुणों वाले व्यक्तियों को शत्रु मानना और सज्जन अर्जुन को घृणित लगने लगा था। यदि इन आदरणीय बुजुर्गों से बहस करना भी अनुचित था तो वह उन पर शस्त्र से हमला कैसे कर सकता था। हे कृष्ण, कृपा मेरे साहस पर संदेह ना करें। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नैतिक कर्तव्य की दृष्टि से मेरा कर्तव्य अपने गुरुओं का सम्मान करना है और धृतराष्ट्र के पुत्रों पर दया करना है। इन महान बुजुर्गों की, जो कि मेरे गुरु भी हैं, को मारकर जीवन का आनंद लेने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार देंगे तो हम जो धन और सुख भोगेंगे वे सब रक्त से सने होंगे। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि वह अपराध को करने के बजाय भीख मांगकर जीवन यापन करना पसंद करेगा। वह आगे मानता है कि यदि वह युद्ध लड़ने के लिए कृतज्ञ में लिप्त हो जाता है तो अपने बुजुर्गों और रिश्तेदारों को मार डालता है तो उसका विवेक और इस दुनिया में अपने कर्मों के किसी भी फल जैसे कि धन और शक्ति का आनंद लेने की अनुमति नहीं देगा। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है जो अपने अपराध बोध के कारण प्राकृतिक नींद का भी आनंद नहीं ले पाता। अनैतिक आचरण से मिलने वाली संपत्ति और शक्ति का आनंद लेना तो बहुत दूर की बात है। मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक कुलीन व्यक्ति था। एक बार यात्रा करते समय स्कॉटलैंड का राजा उसके घर पर रात को आराम करने आया। मैकबेथ की पत्नी ने उसे राजा की हत्या करने और उसका सिंहासन हड़पने के लिए उकसाया। मैकबेथ उसकी सलाह से प्रभावित हो गया और उसने राजा की हत्या कर दी और उसके बाद उसे और लेडी मैकबेथ को स्कॉटलैंड के राजा और रानी के रूप में ताज पहनाया गया। हालांकि
उसके बाद कई सालों तक मैकबेथ रात में पूरी तरह से जागते हुए अपने महल में टहलते हुए पाए जाते थे। लेखक लिखते हैं कि मैकबेथ ने नींद को मार दिया था और इसीलिए मैकबेथ अब और नहीं सोएगा। रानी बार बार अपने हाथ धोती हुई पाई जाती है, मानो काल्पनिक खून के धब्बे मिटा रही हो। श्लोक में अर्जुन ने सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उसने इन महान बुजुर्गों को मार दिया तो उसकी अंतरात्मा उसे राज्य पर शासन करने के सभी शाही लाभों का आनंद नहीं लेने देगी। हम यह भी नहीं जानते कि उस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन पर विजय प्राप्त करना या उनके द्वारा पराजित होना। उन्हें मारने के बाद भी हम जीने की इच्छा नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष लिया है और अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ और चिंता और कायरता से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ मधुसूदन। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। भगवत गीता के ये एक महान क्षण है जब पहली बार अर्जुन, जो कि श्री कृष्ण का मित्र और चचेरा भाई है, उनसे गुरु बनने का अनुरोध करता है। अर्जुन श्री कृष्ण से विनती करता है कि वह दोष या व्यवहार में कायरता के दोष से ग्रसित है और इसीलिए वह भगवान से अनुरोध करता है कि वे उसके गुरु बने और उसे शुभ मार्ग के बारे में बताएं। फिर अर्जुन कहता है, मैं अपनी इंद्रियों को सुखाने वाले इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा हूँ। भले ही मैं पृथ्वी पर एक समुद्र और अद्वितीय राज्य का जीत लूं या स्वर्ग के देवताओं के समान प्रभुता प्राप्त कर लूं, इस दुख को दूर करने में फिर भी असमर्थ ही रहूँगा। जब हम दुख में डूब जाते हैं तो बुद्धि दुख के कारण का विश्लेषण करती रहती है और जब वह आगे की नहीं सोच पाती तो निराशा उत्पन्न होती है, क्योंकि अर्जुन की समस्याएं उसकी दुर्बल बुद्धि क्षमताओं में से अधिक बड़ी थी। इसीलिए उसका भौतिक ज्ञान उसे दुख के सागर से बचाने में अपर्याप्त था, जिसमें वह स्वयं को पाता है। श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करने के बाद अर्जुन अब अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट करने के लिए उनके सामने अपने हृदय की बात कहता है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर वे शांत हो जाते हैं। तत्पश्चात दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त अर्जुन से हंसते हुए ये वचन कहे। भगवान ने कहा, तुम ज्ञान की बात कहते हो और उस बात के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करता है, न ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं न था, न तुम थे, न ये सभी राजा थे, और न ही भविष्य में हम में से किसी का अस्तित्व समाप्त होगा। जैसे शरीरधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर जाती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और इंद्रिय विषय के बीच संपर्क के सुख और दुख का क्षणिक अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। ये अस्थायी है और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। हे भारतवंशी, हमें इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख से प्रभावित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। क्षण भंगुर की कोई स्थिरता नहीं है और शाश्वत की कोई समाप्ति नहीं है। सत्य के दृष्टाताओं ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद यह बात देखी और निष्कर्ष निकाला है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है, उसके भीतर स्थिर आत्मा अविनाशी, अप्रिमेय और शाश्वत है। इसलिए हे भारतवंशी, युद्ध करो। उनमें से कोई भी ज्ञान से नहीं है। एक जो सोचता है कि आत्मा मर सकती है और दूसरा जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा ना तो मारती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है, और न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मी, शाश्वत, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनीय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी को मरवा सकता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर
नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है, और न आत्मा को जल भिगो सकता है, न वायु ही सुखा सकती है। आत्मा अविनाशी है, इसे न तो भिगोया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सभी स्थानों में व्याप्त है, अपरिवर्तनीय है और आदिम है। आत्मा को अद्भुत, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय कहा गया है। ऐसा जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करना आवश्यक नहीं है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म अवश्यम भावी है। इसीलिए अवश्यम भावी है, उस पर शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, जीवन में प्रकट हैं और मृत्यु पर पुनः अव्यक्त हैं, तो फिर शोक क्यों करें? जो लोग आत्मा को अद्भुत देखते हैं, कुछ लोग उसका वर्णन अद्भुत ही करते हैं। कुछ लोग आत्मा के विषय में अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य लोग सुनकर भी उसे समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा अमर है, इसलिए तुम किसी के लिए शोक नहीं करो। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को समझते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तव में एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए लड़ने से बेहतर कोई और कर्म नहीं हो सकता। हे पार्थ, वे योद्धा धन्य हैं जिन्हें धर्म की रक्षा के लिए ऐसे अवसर अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, जो उनके लिए दिव्य लोकों की सीढ़ियां खोल देते हैं। यदि आप अपने सामाजिक कर्तव्य और प्रतिष्ठा को त्याग कर इस धर्म युद्ध को लड़ने से इनकार करते हैं, तो आप निश्चित रूप से पाप के भागी बनेंगे। तुम्हें लोग कायर कहेंगे, भगौड़ा कहेंगे। एक इज्जतदार इंसान के लिए बदनामी मौत से भी बदतर होती है। जो महान सेनापति तुम्हारे बहुत सम्मान करते हैं, वे सोचेंगे कि तुम युद्ध भूमि से डरकर भाग गए हो, और इस प्रकार वे तुम्हारे प्रति अपना सम्मान भी खो देंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें बदनाम करेंगे और बुरे शब्दों से अपमानित करेंगे, तुम्हारी शक्ति का अपमान करेंगे। अफसोस, इससे ज़्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है अर्जुन? यदि तुम युद्ध करोगे तो युद्ध भूमि में मारे जाओगे और स्वर्गलोक जाओगे, या फिर विजय प्राप्त होगी तो पृथ्वी पर राज भोगोगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय की समान मानकर कर्तव्य के लिए युद्ध करो। इस प्रकार अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा के स्वरूप के बारे में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब हे पार्थ, मैं बुद्धि योग या बुद्धि को बताता हूँ। जब तुम ऐसी समझ के साथ काम करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस चेतना की स्थिति में काम करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता, तथा थोड़ा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े खतरे से बचा लेता है। हे कुरुवंशी, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों की बुद्धि दृढ़ होती है और उनका लक्ष्य एकाग्र होता है, किंतु जो लोग अनिश्चय में रहते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। सीमित समय वाले लोग वेदों के अलंकृत शब्दों की ओर आकर्षित होते हैं, जो स्वर्ग में जाने के लिए दिखावटी अनुष्ठानों का वकालत करते हैं और मान लेते हैं कि उनमें कोई उच्च सिद्धांत वर्णित नहीं है। वे वेदों के केवल उन्हीं भागों को महिमा मंडन करते हैं जो उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, और उच्च जन्म, ऐश्वर्य, कामुक भोग और स्वर्ग में जाने के लिए आडंबरपूर्ण अनुष्ठान करते रहते हैं। संसारिक सुखों में अपने मन की गहराई आसक्ति तथा ऐसी चीज़ों से भ्रमित बुद्धि के कारण वे ईश्वर के मार्ग पर सफलता के लिए दृढ़ निश्चय रखने में असमर्थ होते हैं। हे अर्जुन, वेदों के इस प्राकृतिक के 3 गुणों का वर्णन है। तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति में पहुंच जाओ। द्वैत से मुक्त होकर, सत्य से स्थिर होकर, भौतिक लाभ और सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं में स्थित हो जाओ। जो प्रयोजन एक छोटे से कुएं से पूरा होता है, वह प्रयोजन एक बड़े सरोवर से भी पूरा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो परम सत्य को जान लेता है, वह सभी वेदों का प्रयोजन को भी पूरा कर लेता है। हे अर्जुन, तू सिद्धि और सिद्धि की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रह। ऐसी समता को योग कहते हैं। हे अर्जुन, तुम दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण में जाओ
और फल की इच्छा वाले कर्मों को त्याग दो, क्योंकि वे दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि से किए गए कर्मों से हीन हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण होते हैं। जो व्यक्ति विवेकपूर्ण आसक्ति रहित होकर अपने कर्म के विज्ञान का अभ्यास करता है वह इसी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से छुटकारा पा जाता है। इसीलिए योग के लिए प्रयास करें जो कुशलता से उचित चेतना में है, काम करने की कला है। समबुद्धि वाले बुद्धिमान लोग कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग देते हैं जो उन्हें जीवन मरण के चक्र में बांधते हैं। ऐसी चेतना में कार्य करते हुए सभी दुखों से परे की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तब तुम जो सुना है और जो सुनने की बाकी है इस लोक और परलोक के भोगों के विषय में उसके प्रति उदासीनता प्राप्त कर लोगे। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के सकाम भोगों से मोहित होना बंद हो जाएगी और दिव्य चेतना में स्थिर रहेगी तब तुम पूर्ण योग की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव कैसे बदल जाता है? एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे बात करता है, वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने मन को पीड़ा देने वाली इंद्रियों को समस्त स्वार्थपूर्ण इच्छाओं तथा तृष्णाओं से त्याग देता है तथा आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति दिव्य स्थिति में स्थित कहा जाता है। जिसका मन दुख में भी अविचलित रहता है, जो सुख की लालसा नहीं करता तथा जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है उसे स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहा जाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है तथा न तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और न ही कलेश से निराश होता है वह पूर्ण ज्ञान वाला मुनि होता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार हटा लेती है जैसे कछुआ अपने अंगों से अपने खोल को समेट लेता है वह दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है। साधक अपनी इंद्रियों को भोगों से रोक लेता है किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति उसकी रुचि बनी रहती है। तथापि जो लोग परब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं उनकी यह रुचि भी समाप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी बलवान और शांत हैं कि वे संयमी विवेकवान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। वे पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और अपने मन को सदैव मुझ में लीन रखते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते समय उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, क्रोध के कारण निर्णय लेने की क्षमता धूलित हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। परंतु जो मनुष्य मन को वश में रखता है तथा इंद्रिय विषयों का उपयोग करते हुए राग द्वेष से मुक्त हो जाता है वह भगवत कृपा का प्राप्त करता है। ईश्वरीय कृपा से वह शांति प्राप्त करता है जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं तथा ऐसे शांति चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही ईश्वर में सुदृढ़ से स्थापित हो जाती है। परंतु जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, जिसके मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसकी न तो दृढ़ बुद्धि हो सकती है न ही वह ईश्वर पर स्थित ध्यान कर सकता है। जो व्यक्ति कभी भी मन को ईश्वर के साथ एक नहीं करता उसके लिए कभी शांति नहीं रहती और जो शांति से रहित है वह कैसे सुखी हो सकता है। जिस प्रकार तेज हवा नाव को पानी में उसके निर्धारित मार्ग से हटा देती है उसी प्रकार मन जिस इंद्रिय पर केंद्रित होता है वह भी बुद्धि को भटका सकती है। अतः हे महाबाहु अर्जुन, जिसने इंद्रियों को अपने विषयों में रोक रखा है वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित है। जिसे सभी प्राणी दिन समझते हैं वह बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात्रि है और जिसे सभी प्राणी रात्रि समझते हैं वह आत्मचिंतनशील ऋषि के लिए दिन है। जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवाह से समुद्र अविचलित रहता है उसी प्रकार जो ऋषि अपने चारों ओर वांछित वस्तुओं से के प्रवाह से बावजूद अविचलित रहता है उसे शांति प्राप्त होती है। न कि व्यक्ति जो इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता रहता है। वह व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है पूर्ण शांति वह प्राप्त करता है। हे पार्थ, ज्ञानी आत्मा की स्थिति ऐसी होती है
कि उसे प्राप्त करके मनुष्य कभी भी मोह में नहीं पड़ता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय भी इस चेतना में स्थित होकर मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर और अजर है और अर्जुन को अपने कर्म करने के लिए प्रोत्साहन दिया। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। राधे राधे।